ब्रह्मा जी ने कहा मैंने सारी सृष्टि बनाई और राम के नाम के दम पर बनाई, लेकिन एक बार राम का नाम लेने से क्या फल मिलता है ये मुझे भी पता नहीं। जी हाँ, ब्रह्मा जी भी सृष्टि की रचना किससे करते हैं? इसी पर ब्रह्म परमात्मा के नाम से। हाँ, जिस ज्ञान से संपन्न विधि हरिहर दैत्य लाखों मारते, फिर भी रहे निष्पाप दे भक्त दर्शन तारते, उस नाम की महिमा बोला क्या कहें। इस नाम के बिना कोई भव सिंधु को कभी तर नहीं सकता। तो ब्रह्मा जी ने कहा शंकर बाबा तो जो है बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान एक क्षण भी बिना राम के नाम के रहते नहीं है। कौन सी चौपाई है, उठाओ जरा। राम राम तुम दिन राति सादर जप। हाँ, सादर जपहे अनंत अनाति अनारति। जी हाँ, जो दिन रात राममय रहते हैं। पहुँचे उनके पास, धर्मराज पहुँचे ब्रह्मा जी को और उस लड़के को लेकर पहुँचे। कहा भगवान भोलेनाथ, जिस राम के नाम का तुम दिन रात जप करते हो, जरा उसकी महिमा में उसका एक बार का फल बता दो। तो बोले राम नाम में हम मगन तो रहते हैं और उस मस्ती का वाणी वर्णन नहीं कर सकती, परंतु क्या फल मिलता है ये मुझे भी पता नहीं। भगवान से उनके राम के नाम का फल एक बार ये मुझे भी पता नहीं। तो फिर किससे पता लगेगा? जिसका नाम है उसी से पता लगेगा। चलो चलो चलो, तो सारी जो है पंचायत कहाँ पहुँची? राम के पास पहुँची। अवध नरेश राजा दशरथ के पुत्र श्री राम, जो साक्षात हाँ राजा दशरथ के पुत्र भी हैं और राम ब्रह्म चिन्वय अविनाशी और साक्षात परमात्मा भी है। पहुँचे जाकर के पूछा कि भगवान आपके नाम की जो है एक बार के नाम का फल क्या है? बोले हमने भी सुना है कि हमारा नाम लेकर के लोग तर जाते हैं, पर कैसे तर जाते हैं ये हमको भी पता नहीं। ये हमको भी पता नहीं है। इसके लिए तो सतगुरु की ज़रूरत पड़ती है और सतगुरु अभी हमारे जो है समाधि में है। इसलिए इस लड़के को तुम हमारे पास ही छोड़ जाओ। अब जरा देखना, जब वो लड़का राम के समीप आ गया, ध्यान देना, तो वो किसका हो गया? राम का ही तो हो गया। अब राम से जो है, राम कहते हैं कि मुझसे भी मेरे नाम की महिमा गाई नहीं जाती। राम न सके नाम गुण गाई, लेकिन जो मेरे समीप आ जाता है वो फिर संसार में कभी जाता नहीं है। तो लड़के को उस राम के नाम का फल मिल गया कि नहीं मिल गया? जिसको भगवान मिल गए, जो भगवान का स्वरूप हो गया, वो फिर दुनिया में आता ही जाता नहीं है। इसी का नाम क्या है? मोक्ष। और ये मोक्ष दिलाने वाली जो विद्या है वो है ब्रह्म विद्या, जिसका जिक्र जो है सत्संग में प्रतिदिन होता रहता है। अब 3 शक्तियां हैं देवियों के रूप में। मजे की बात देखो, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। एक तो शक्ति ही देवी शक्ति है, दूसरी या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता,
दूसरी श्री शक्ति है लक्ष्मी, और तीसरी जो है ब्रह्म विद्या सरस्वती। सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, ये तीसरी शक्ति। और ये तीनों शक्ति कौन है? देवी। देवी माने माताएं। देवियां देश की जाग जाओ अगर, तो युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। लेकिन हमारी देवियां क्या है? सुप्त पड़ी हैं, जैसे नागिन केंचुली में पड़ी रहती है। हाँ, ऐसे ही जो है भगवान के प्यार में, लड़कन के प्यार में। और प्यार व्यार कुछ नहीं, ठुकने की तैयारी है। प्यार व्यार कोई नहीं देगा तुम्हें, ये हमारी गारंटी है। जब शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाएगा, सबकी बात है, किसी एक की बात नहीं। नहीं कोई बुरा मान जाओ, हैं जी, कोई बुरा मान जाओ। अच्छा, जिन घरों में माता पिता की पूजा होती है वो तो स्वर्ग समान है। हम दोनों तरफ की बात करते हैं। जिस घर में माता पिता की सेवा होती है वो घर तो स्वर्ग समान है, वहाँ दोनों के लक्ष्य सही हैं। माता पिता तो तुम्हारी सेवा से प्रसन्न चित्त रहेंगे ही, लेकिन तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। इसलिए विचार करो इस बात पर। तुम जाग जाओ तो जागी हुई देवियों के कारण से आज भारतवर्ष में ब्रह्म ज्ञान हिंदी भाषा के रूप में रामचरितमानस बनकर के प्रकट है। इसमें किसकी जो है विशेषता है पता है आपको? रामायण सब पढ़ते हो। देवी की, देवी शक्ति की। देखो दिखा दें, राम को राज्याभिषेक हो रहा है कि नहीं हो रहा? और राम वहाँ के राजा बन जाते तो अयोध्या का राज्य संभालते के सारे जो है पूरे जगत को प्रसन्न करने के लिए राक्षसों का वध करते, वही टिक जाते कि नहीं? जैसे हम लोग टिके। ख्याल करो इस बात का। कोई चपरासी पद पे टिका है, कोई सब इंस्पेक्टर पद पे टिका है, नौकरी चाकरी पे टिके हो, वहीं घूम रहे हो चक्कर घानी। ऐसे ही राम घूमते रहते। अगर दो देवियां प्रकट न होती जिनका नाम था मंथरा, केकई। जी हाँ, जब केकई माता ने राम को वनवास दे दिया, राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए, मंथरा ने तो केकई माता से प्रश्न करने के लिए बार बार माताएं आया करें और कहा तुमने अच्छा नहीं किया। उन्होंने कहा मैंने जैसा किया है ऐसा तो जगत में करने की कुव्वत किसी में है ही नहीं। ये हाँ, सारी दुनिया का अपयश लेकर जगत का कल्याण करने वाली यही दो देवियां थी। क्यों? तो उन्होंने एक उदाहरण दिया कि कच्चे घड़े में पानी भर दो तो घड़ा रिस रिस के पानी निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? बोलो। और उसी घड़े को पका दो, फिर पानी भरो तो फिर पानी निकलेगा। तो राम जो राज्य दिया गया था वो अभी कच्चा घड़ा था। अब हमने उनको तप करने के लिए हाँ वनवास भेजा है। अब ये जब लौट करके पक पका करके आएंगे तो राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भये गए। पहले गोस्वामी जी ने चौपाई इस्तेमाल नहीं की। क्यों? तो पहले तो अयोध्या का राज्य जो है करना चाहते थे, लेकिन उन देवियों ने प्रकट होकर के अपनी शक्ति के द्वारा अपयश मोल लेकर, हाँ हम तो जरा से भी कष्ट नहीं सहना चाहते, हम ही अकेले सास की सेवा करें। हाँ, वे काहे नहीं करती जिनने सब कुछ धल्ला हुआ है उनको। लेकिन ऐसा केकई माता ने और मंथरा ने नहीं सोचा। तो देवी शक्ति के कारण
रामचरितमानस आगे बढ़ रही है, नहीं वहीं खत्म हो जाती। सही है। कौन लिखता है इतनी बड़ी रामायण? कोई लिखता? अब देखो यहाँ भी जो है शांत नहीं हुई देवी, देवी शक्ति आगे जो है प्रकट होती है। कहाँ? पंचवटी में समय गुजार रहे। देवी शक्ति ने कहा कि तुम्हें पंचवटी में समय गुजारने के लिए थोड़ी भेजा गया है। तो प्रकट हो गई शूर्पणखा के रूप में, कटवा लिए अपने नाक कान। दुनिया कुछ समझती ही नहीं है इन राम कथा का वर्णन, क्योंकि गुरुओं के सानिध्य में नहीं रहते, पता ही नहीं चलता, गाली देते रहते शूर्पणखा थी, शूर्पणखा। शूर्पणखा जैसी महान देवी कभी कभी धरा पर आती है, जिसने प्रकट होकर अपने ऊपर लांछन लिया चरित्रहीनता का, नाक कान कटवाए अपने। तुम कौन सी कथाएं पढ़ते हो? तुम कहते हो रावण की बहन थी, रावण से जलती थी, तो रावण से गुस्सा थी, इसलिए रावण का नाश कराने के लिए नाक कान कटवाए। इन कथाओं में तुम्हें ज़्यादा रुचि रहती है। चलो इस कथा को भी यदि समझना चाहते हो तो इस ढंग से समझो कि नाक कान कटवा करके वो सारे संसार को जो सुख देने के लिए तैयार है, वो देवी महान है कि निकृष्ट है? महान है। नाक कान कट गए। जब नाक कान कट गए तो रावण हिल गया, और रावण हिल गया तो सीता जी चुरा ली। अब सीता जी चुरा ली हैं तो वन में रो रहे। खग में गए मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता। तो रोते ही रहोगे। शिवरी ने कहा, फिर प्रकट हुई देवी, किसके रूप में? शिवरी के रूप में। तुम कहते बेचारी गरीब थी, बेचारी कैसी थी? अनाथ थी, बेचारी नीच जात की थी, बेवकूफ हो तुम लोग। शक्ति थी वो शक्ति। अगर देवी वो प्रकट नहीं होती वहाँ, तो रामायण रुक जाती वहीं, रोए गाए के बैठ जाते। बैठ जाते कि नहीं? अब देवी ने प्रकट होकर कहा कि मुझे ब्रह्म ज्ञान तुमने बहुत सिखा दिया, लेकिन अब अपनी इस लीला को आगे तो बढ़ाओ, तो कोई क्या करे। पंपापुर तुम जाओ रघुराई। हाँ जाओ रघुराई। क्या है? हाँ वो ये सुग्रीव मिताई। किसने भेजा? उसी देवी ने। एक ही देवी है, या देवी सर्वभूतेषु, वही तुम भी हो माताओ, लेकिन सुप्त पड़ी हो। अब इतना जग गई हो। हाँ, ये जाग नहीं है जो इतने बड़ी धूप में और इस सत्य की चर्चा को सुनने के लिए आपको अच्छा लगता है, तभी तो सुनने आते हो। ये भी जागरण है, सब नहीं जागते, कोई कोई जागता है। तो देवी जागी शिवरी का रूप धारण करके, और इस कथा को आगे बढ़ाया। आगे कथा पढ़ी नहीं, यहीं रुक जाती। अब आगे बढ़ कर के गई तो सुग्रीव ने सारे बंदर चारों दिशाओं में फैला दिए, ढूंढ रहे हैं आंखें खोल करके। रात को भी चैन नहीं है, दिन को भी चैन नहीं है। शांति रूपी सीता की खोज चल रही है, लेकिन यहाँ भी परेशान थे बेचारे बंदर खोज खोज करके। यहाँ फिर देवी प्रकट हुई स्वयं प्रभा के रूप में। और उस देवी ने कहा, बंदरों क्या कर रहे हो, किसको ढूंढ रहे हो? बोले हम जो है राम जी की सीता को ढूंढ रहे हैं। कैसे ढूंढ रहे हो? खुली आंखों से। बोले हाँ, तो सीता रूपी शांति तुम्हें खुली आंखों से मिलेगी। आंख बंद करो। जी हाँ, ये आंख बंद करना क्या है? विश्वास करना। परमात्मा की इस राह पर चलने का विश्वास करो, तो आंख बंद करो। और जैसे ही आंख बंद की है, किसी शायर ने ये कहा है कि जो दीवाने होते हैं समाही इश्क के, वो आंखें बंद करते हैं दीदार के लिए। हम भी आंखें बंद करें
कहाँ से? संसार से विश्वास हटाएं। ये संसार तुम्हें कभी न मिला है न कभी मिलेगा। और कहाँ विश्वास करें? सत्संग पर। कहाँ विश्वास करें? सत्य की खोज पर। यही आंखें बंद करना है। जब स्वयं प्रभा ने ऐसा उपदेश दिया तो जो आगे बढ़े, रावण को मार करके सीता को हासिल किया, हासिल करके वापस लौटे। तीनों लोकों पर राम स्थापित हो गए। रामलीला सारे जगत में प्रचारित हो गई। लेकिन अभी भी जगत वालों के पास नहीं। अब ये किसके पास है? पूरी जो है रामायण किसके पास है? ये पास में है शंकर भगवान के, ये पास में है सतगुरुदेव भगवान के। जिम महेश मानस रचि राखा, पाए सुसमय उमा सन भाषा। अब फिर एक देवी प्रकट हुई। कौन के रूप में? उमा के रूप में। क्या कहती है उमा जी? उमा जी कहते हैं मेरे परमेश्वर, पति परमेश्वर, तुम बड़े जो है सुखदाई हो, लेकिन जब तक तुम्हारे मुखार बिंदु से हम श्री राम की कथा नहीं सुनेंगे तब तक हम तुम्हारे जैसे सुखी नहीं हो सकते हैं। इसलिए कृपा करो हे नाथ, रघुनाथ की कथा अपने वाणी से प्रकट। अब भगवान की कथा कहनी शुरू की। तो यहाँ भी देवी की वजह से कथा आगे बढ़ी, लेकिन अब भी नहीं बढ़ पाई। अब ये देवी भाषा में तो बढ़ गई आगे, यानी संस्कृत भाषा में वाल्मीकि रामायण मौजूद है। शंकर जी के मुखार बिंदु से निकली है, जो पार्वती को उमा सन भाखा। लेकिन हमारे तुम्हारे की किसी मतलब की थी क्या? हाँ जी, देवी ही थी जिसने जो है उनके मुख से, उनकी अंदर से निकालने। अगर गुरु जी के अंदर से निकालना है तो तुम्हें शक्ति रूप धारण करना पड़ेगा। कौन सी? विद्या रूपेण संस्थिता। अगर ब्रह्म विद्या में रुचि नहीं है तो गुरु जी अपने आप बताने वाले नहीं, कुछ नहीं। जब तक आपके भीतर प्रश्न नहीं है तब तक गुरु जी उत्तर देने वाले नहीं है। यहाँ भी देवी ने ही जो है आगे बढ़ाई राम कथा। अब भी अटक गई, संस्कृत भाषा में अटक के रह गई। अब क्या हो? तो फिर देवी प्रकट हुई। कहाँ? कलियुग में। कलियुग में देवी प्रकट कहाँ हुई? अब उस गांव का नाम तो पता नहीं है, देवी का नाम पता है, जिसका नाम था रत्नावली। तुलसीदास जी जो है वो शास्त्रों का अध्ययन करते थे, पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा था। काम वासना, लोभ वासना, क्रोध वासना वैसी ही सता रही थी। तो काम वासना के अधीन होकर के एक दिन देखा कि जो है घर में पत्नी ही गायब। पूछा माता जी से, कहाँ चली गई रत्नावली? कहीं वो तो मायके चली गई। और उसी रात भयंकर वर्षा होने लगी। काम के वशीभूत जो है तुलसीदास, उनका पहला नाम तो मुझे याद नहीं है, चल पड़े। देखो काम में कितनी शक्ति है। जी हाँ, जैसी शक्ति काम में है ना, ऐसे ही राम के नाम में है। लेकिन तुम्हें प्रीति है नहीं अभी। किससे? नाम से। प्रीति किससे है? कहा भी गया है, राम राम सबको कहे, ठग ठाकुर और चोर, बिना प्रीत रीझे नहीं तुलसी नंद किशोर। बिना प्रीति के जो है रीझते नहीं भगवान। बिना प्रीति के चाहे जितना नाम चिल्लाओ। अब ये तुलसीदास जी काम के वश में होकर चल दी। नदी चढ़ी हुई थी, लकड़ी का जो है खम्मा समझ के मुर्दे को पकड़ लिया। लकड़ी का खम्मा समझ के लद गए और पार हो गए।
चले गए। अब ससुराल में आधी रात को पहुंचोगे तो दरवाज़ा कोई खोलेगा, वो भी वर्षा में। तो मकान की खिड़की से जो लेज लटक रही थी, लेज नहीं थी, अजगर सांप था, पकड़ के और जो है चढ़ गए। जब रत्नावली ने पूछा आश्चर्यजनक होकर के कि हे पतिदेव तुम यहाँ कैसे आ गए, तो उन्होंने अपनी ये दुर्दशा बताई कि काम का इतना मेरे ऊपर जो बुखार चढ़ा हुआ है कि हम ऐसे ऐसे चले आए, हमें पता नहीं चला कि लकड़ी थी कि मुर्दा था, रस्सी थी कि सांप था। सांप के देखा रत्नावली ने तो अजगर लटक रहा। तो क्या कहने लगी, अस्थि रक्त मय देय ये तासे